कक्षा 6 प्रश्न वाली 4.1 प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 3 है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है रेखा जिसके ऊपर बिंदु ई स्थित है, यानी कि बिंदु ई जो है वो कौन सी रेखा के ऊपर स्थित है। तो अब यहाँ पर जो है कई सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। जो बिंदु जो है वो इस रेखा के ऊपर है, यानी कि इस रेखा का नाम हो सकता है आपके ए ई, बी ई, सी ई, डी ई या एफ ई रेखा के नाम हो सकते हैं। तो कुछ भी नाम इसका हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए ई रेखा के ऊपर जो है बिंदु ई है वो, इसका नाम बी ई भी लिखा जा सकता है, इसका नाम जो है वो सी ई भी लिखा जा सकता है और इसका नाम जो है वो ई एफ भी लिखा जा सकता है। कई सारे ऑप्शन है, उनमें से कुछ उत्तर ये हैं। ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? ए से होकर जाने वाली रेखा यानी कि ऐसी रेखा जिसके अंदर ए बिंदु शामिल है, तो उसके भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि ए ई, इसमें भी ए बिंदु आ रहा है, ए बी, ए सी, ए डी या ई ए, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अंदर से हमने ये उत्तर लिख लिया है। वह रेखा जिसके ऊपर बिंदु ओ है, बिंदु ओ कौन सी रेखा के ऊपर है? बिंदु ए जो है वो यहाँ पर है और ये रेखा हो सकती है यहाँ पे, ये है आपकी ये वाली रेखा बी ओ, या इसको हम सी ओ भी नाम इसके अंदर दे सकते हैं। तो वो रेखा जिसके ऊपर बिंदु ओ है तो वो है आपके बी ओ रेखा या सी ओ रेखा इसको कहा जा सकता है। डी वाला ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पर इसके कई सारे विकल्प हो सकते हैं। यहाँ पर जो है एक रेखा ये काट रही है, इस रेखा को काट रही है, ये रेखा जो इस रेखा को काट रही है। तो इस रेखाओं के कुछ भी नाम हो सकते हैं। जैसे कि इस रेखा का नाम जो है सी ओ है, तो ये सी ओ रेखा जो है ये किसको काट रही है? ये रेखा जो इस वाली रेखा को काट रही है, तो इस रेखा का नाम जो है वो आपके ए बी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है। तो ये ए ई लिख लेते हैं। दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा आपकी ये है, दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा जो है आपकी वो है ई एफ, ये जो है इस रेखा को काट रही है। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसका नाम दे सकते हैं हम ए ई या ए बी या इसका नाम दे सकते हैं हम डी ई या बी ई या ए ई, जो भी नाम इसके अंदर हम दे सकते हैं। कई सारे विकल्प हो सकते हैं, कई सारे उत्तर हो सकते हैं, उनमें से हमने ये उत्तर लिख लिया है। चौथा प्रश्न है निम्न से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से और दो बिंदु से। तो एक बिंदु से और दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो हम यहाँ बिंदु बना लेते हैं एक, तो ये एक बिंदु बना लिया। यहाँ बिंदु है दो, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो इनसे होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? पहले हम एक बिंदु से देखते हैं। तो एक बिंदु से मैंने रेखा खींची, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु से जो है होकर गुजरने वाली जो है अनगिनत यानी कि अनंत रेखाएं जो है इस बिंदु से खींची जा सकती है। अनंत या अनगिनत लिख देंगे इसके अंदर हम। अब दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो बिंदुओं को मिलाते हैं, इनको खींच जाने वाली रेखा, एक रेखा हमने खींच ली। अब मैं और रेखा खींचने की कोशिश करता हूं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बिंदु से होकर गुजरने वाली जो है केवल एक रेखा खींची जा सकती है, अन्य रेखाएं यहाँ पर नहीं खींची जा सकती। तो केवल दो बिंदु से होकर जो एक रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर अनंत या अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है।